हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय आदर्श पर। मैं आदर्श जायसवाल आप लोगों के लिए कुछ एक नया चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आपके सामने एक दिख रहा होगा क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है चलिए पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। ठीक है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है, प्रति घंटे की गति से चलता है, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, कितने की बजाय, 8 किलोमीटर की बजाय, ठीक है, तो वह 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग एक बार और पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जल्दी चलिए सॉल्व करते हैं। ये व्यक्ति 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, प्रति घंटे के हिसाब से, और इतने की बजाय ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और 54 किलोमीटर अधिक चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी बढ़ी हुई चाल कितनी होगी। मान लीजिए 12 किलोमीटर पहले चल रहा था, कितना चल रहा था, 12 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर पहले चल रहा था, लेकिन अब कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर। इस समय इसको कितना कहा जा रहा है, 12 किलोमीटर चलने के लिए, और पहले की इसकी कितनी थी, 8 किलोमीटर, जितना ये चलता है। 8 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलने की इसके सामने वो चैलेंज है। ओके, तो ये कितना एक्स्ट्रा इसमें अंतर हो जा रहा है। इसकी अंतर वाली जो है, जो डिफरेंस आ रही है वो 4 किलोमीटर की आ रही है, इन आ रही है। 12 किलोमीटर चैलेंज है, इसके सामने चलना है, 8 किलोमीटर का चलता है तो 4 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा चलना है, ये ना है। चलिए 4 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा चलना है। और यात्रा में इसका समय कितना लग रहा है, जब ये चल रहा है तो इसका टाइम कितना लग रहा है, इसका टाइम लग रहा है आपका 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर ये अधिक चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है, 54 किलोमीटर ये अधिक चल रहा है। और 54 किलोमीटर जब अधिक इसको ये चल जाएगा तो इसकी जो ये 54 किलोमीटर है चैलेंज वाली, जो इसको चैलेंज दिया जा रहा है कि हाँ ये 54 किलोमीटर ये चल जाएगा, ऐसा उम्मीद किया गया है। तो 54 किलोमीटर जो अधिक चल जाएगा उसमें हम भाग दे देंगे किससे, जो इसका ये अंतर वाला था, 12 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर घटा दिए तो इसका जो अंतर आ रहा था वो 4 किलोमीटर, इसे हम भाग दे देंगे। और जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 27/2। ठीक है, 4 से 54 में भाग देंगे, आपका आएगा 27/2। इतना घंटा ये टाइम ले रहा है। देख रहे हैं, एक बार और आपको समझा देते हैं। यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी। तो 12 किलोमीटर ये चैलेंज वाली है, 8 किलोमीटर ये चल रहा है, और इसका अंतर कितना हो रहा है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की जो ये है अंतर है, तो इस जो ये अंतर वाला है इसको हम भाग दे देंगे कितने में, 54 में। ठीक है, जो है 54 अधिक चल सकेगा। ठीक है, और जब इसमें भाग देंगे तो इसका समय कितना निकल जा रहा है, ये आपका समय निकल रहा है 27/2। अब इसकी वास्तविक दूरी की हम लोग पता करते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, वास्तविक दूरी कितनी थी। क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है वास्तविक दूरी कितनी थी। ठीक है, तो वास्तविक दूरी हम पता करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं वास्तविक दूरी बराबर चाल गुणे समय। आप लोग ये पता होगा ये फार्मूला, वास्तविक दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय। ये होता है आपकी वास्तविक दूरी, चाल गुणे समय। तो अब इसकी चाल कितना आ गया, चाल इसकी क्या है, चाल इसका 8 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर चलता है। चलिए 8 किलोमीटर चाल आ गया। ठीक है,
चाल इसकी होगी 8 किलोमीटर और समय इसका कितना लग रहा है 27/2, 27/2 ये ना है। इसकी चाल कितनी आ गई, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है इसकी चाल, और समय कितना हमारा निकल के आ गया है, समय आ गया है 27/2। अब जब हम इससे भाग गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका, ये आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व ये हो गया आपका, समझ रहे हैं। एक बार और आपको समझा देते हैं। ये व्यक्ति है 8 किलोमीटर चलता है, चैलेंज हो गया 12 किलोमीटर चलने का, तो 12 किलोमीटर अगर चलेगा तो ये 54 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, ठीक है। 8 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर के हिसाब से अगर चलेगा तो ये 54 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगा। तो 12 किलोमीटर में से हम 4 किलोमीटर घटा 8 किलोमीटर घटा तो 4 किलोमीटर निकल कर आ गया। अब इस 4 किलोमीटर को उस 54 किलोमीटर में हम दे दिए हैं, क्या भाग कर दिए हैं, तो कितना आ गया है 27/2 घंटा। अब समय निकल गया है, तो वास्तविक दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल अपना कितना दिया है इसका 8, इसकी वास्तविक चाल है 8 और घंटा इसका वास्तविक कितना निकल गया आपका 27/2, और इसका इसमें हम भाग गुणा कर दिए हैं 108 किलोमीटर आ गया है। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ये देखने में थोड़ा टफ है लेकिन बहुत आसान है। दिए गए व्यंजक का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं दिए गए व्यंजक का मान पूछ रहा है। ये व्यंजक दे दिया है 2√3 + 5√3 - √12, ये ना है आपका। चलिए इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर तो इसको हम लोग जैसा 3 है अकेले रह जाएगा, इसको हम लोग मल्टीपल या कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे लिख देते हैं 3 + 5√3 माइनस इस अंडर रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 4×3 ऐसे लिख सकते हैं ना, 4×3 = 12 लिख सकते हैं। और जब इस तरह से हम लिखेंगे तो फिर ऐसे कर देते हैं 2√3 + 5√3 माइनस। अब यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक थोड़ी सी कला है। ये जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो 4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक, अंडर रूट इसके लिए गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट ये 3 हो जाएगा और हम लोग 2 को बाहर कर दिए यहाँ पर। अब देखिए अब हम यहाँ पर माइनस प्लस करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं 3√√ + 3√√ कितना हो जाएगा आपका, 3√√ + 3√√ कितना होगा 6√√ और इस 6√√ में से -3√√ फिर आ गया आपका 3√√3। और यहीं पर आप लोग इसे भी कर लीजिए, 5 में से 2 जाए 3 बचेगा, इस 5 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, और इस 3 में आप इस 2 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, इस 3 में आप इस 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे कितना आसान था, शुरू में थोड़ा टफ लगा लेकिन आते आते आसान हो गया है। देखिए एक बार और इसे समझा देते हैं। 2√3 + 5√3 - √12। अब ऐसे ऐसे हमने उतार दिया, यहाँ पर क्या किए हैं 12 है 4 × 3 कर दिए हैं, हो गया है। यहाँ पर ऐसे ऐसे उतार दिए हैं, ये जो 4 है 4 को हमने बाहर कर दिया है, जब बाहर होगा तो ये 2 से गुणा करेगा और ये अंडर रूट को बाहर करके तोड़ के निकल आएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3√√ 3√√ 3√√ अगर ये सारी प्लस होता तब 9√√ हो जाता, लेकिन ये सारी प्लस नहीं है। पहले इस माइनस वाले से हम कर लेते हैं, 3 में से 3 जाएगा 0, ये 3 वाला बच गया, ठीक है। ये 5 में से 2 चला गया 3, और 3 में ये 2 जुट गया, कितना हो गया 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो ये 5√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं देखने में थोड़ी भारी भरकम है लेकिन है बहुत आसान। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। क्या दिया इसमें, यदि एक संख्या के 6/7 की 1/तिहाई 28 के बराबर है तो वह संख्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा
अटपटा सा है लेकिन बहुत ही आसान है ये भी। यदि एक संख्या के 6/7 की, अब देखिए हिंदी में लिख दिया थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन 6/7 हम लोग यहाँ पर रफ करके चेक कर सकते हैं। यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना संख्या x है, ठीक है, संख्या आपका x है। जब इस तरह से क्वेश्चन आए ना तो उसमें मान लिया जाता है, मान लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। x हो गया। आगे प्रश्न के हिसाब से देख लीजिए, प्रश्न के अनुसार अभी क्या कह रहा है आपका 6/7 की 1/3 28 के बराबर है। चलिए कर लेते हैं 6/7 ये हो गया, और जो x को माने हैं इसका मल्टीपल हो जाएगा। और 1/3 क्या रहा ना, 1/3 मतलब कि 1/3 ही होता है 1/3, 1/3 मतलब 1/3। चलिए इसको भी हम ले लेते हैं 1/3, ठीक है। तो अभी हम लोग ये चीज़ें कितने के बराबर है, 28 के बराबर, 28 के बराबर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि एक संख्या के 6/7 यानी 6/7 1/3 28 के बराबर है तो वह संख्या है। तो उस संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 6/7 को x से हम गुणा करा देंगे, और जब x के साथ जब गुणा करेंगे तो उसका 1/3 लेंगे। 1/3 इसमें बोल रहा है तो 1/3 ले लिए, और कितने के बराबर है तो वह 28 के बराबर है, ठीक है। अब हम इस x को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे। जब हम x को बाहर करेंगे तो क्या क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप लोग। तो ये आप लोग देख सकते हैं x यहाँ पर बाहर हो गया, ठीक है। तो x जो बाहर हो गया तो ये बराबर के उधर जाएगा, 6/7 1/3 बराबर के उधर जाएगा। तो जब बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, और जब गुणा में होगा तो ये पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा, ये आपका जब पलटेगा तो ये आपका 7 ऊपर हो जाएगा, गुणे ये आपका 3 भी ऊपर हो जाएगा, और ये 28 भी ऊपर ही रहेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका 6 आ जाएगा, और 1 का मतलब कोई है ही नहीं, इसमें 1 गुणा करिए या ना करिए बात बराबर है। तो जब इतना हो जाएगा तो आप अब इसमें आप गुणा करा सकते हैं। जब आप गुणा कराएंगे तो इसमें कितना आएगा, चलिए गुणा करा कर देखते हैं हम लोग। गुणा कराने पर ये कितना आ रहा है, 588, और 588 आ गया। ये ऊपर ऊपर गुणा करा दिए, लेकिन अभी 6, अब 6 से जब हम भाग देंगे तो कितना होगा, 6 9 54, 6 9 54, और इसमें 4 चला जाएगा, 6 48, और ये 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 98, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब x का मान कितना आ गया, आपका x का मान आ गया है 98 आ गया आपका x का मान। यही पूछा था ना, निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, थोड़ा इसका क्वेश्चन जो लिखे हैं थोड़ा बहुत टफ टाइप का दिख रहा है, क्या क्या पूछा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी, सॉल्यूशन लिखकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि a गुणा का संकेत है, ठीक है, a क्या है, गुणा का संकेत है, b विभाजन का संकेत है, c योग का संकेत है, d घटाव का संकेत है, तो सबसे अच्छा इधर हम रफ वर्क करेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a इक्वल टू गुणे, b इक्वल टू भाग, c इक्वल टू प्लस, और d इक्वल टू माइनस। हो गया, यहाँ पर साफ साफ दिखेगा, इसमें बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगा आप लोग को भी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कह रहा है। अब यहाँ पर दे दिया है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। ये व्यंजक ये है आपका व्यंजक, ये इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। इसका मान किस तरह निकालेंगे, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे, 8, और ए गुणा का है तो गुणे, 3 लिख लेंगे, सी क्या प्लस है, प्लस लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से 24, बी क्या है, डिवाइड है, 12 लिख लेंगे, फिर डी क्या है, डी माइनस है, फिर 19, इतना लिख लिए। तो ये क्वेश्चन अब किसका हो गया, अब आप लोग को तुरंत दिमाग में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को याद भी आ गया होगा, ये बोर्ड मास का हो गया है,
ये क्वेश्चन दिया है आपका बोर्ड मास का। इधर इतना देखने में तो समझ नहीं आ रहा था बोर्ड मास क्या है, लेकिन जैसे यहाँ पर आपका गुणे और ये भाग होगा आ गया तो आपको बोर्ड मास याद आ गया होगा। तो बोर्ड मास में करते क्या हैं, पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे सारी चीज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले भाग गुणा प्लस माइनस, ये होता है ना, यही क्रम चलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग देंगे तो पहले हम भाग देंगे किससे, 12 से 24 में, तो कितने बार जाएगा, पहले इसको हम लिख लेंगे। और 12 से 24 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, -19। इसी वजह से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 8 से 3 में, 8 तरीके 24 प्लस 2 - 19 हो गया। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हम प्लस करेंगे 24 में हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 26। और ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पर माइनस लिखकर 19 लिख देंगे। अब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, देखने में इतना लंबा सा है और करने पर कितना छोटा सा आंसर इसका आ गया। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे भी वो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस बढ़े। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।